नमस्कार, मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मल मास शुरू हो गया है और मल मास में पौष रविवार को बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस पौष रविवार के दिन सूरज भगवान की पूजा और कहानी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज हम सूरज भगवान की पौष रविवार की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार था, उसे कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह वह खेत की ओर निकल पड़ा। सामने से एक उसी गांव का रहने वाला व्यक्ति साहूकार का मुंह देखकर वापस लौट गया और कहने लगा, साहूकार का सुबह सुबह मुख देखना अच्छा शगुन नहीं होता है। यह बात साहूकार ने सुन ली। वह घर लौटकर दुखी मन से बैठ गया। पत्नी ने साहूकार के उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा, आज आपको क्या हो गया और आप वापस लौट क्यों आ गए? साहूकार ने कहा, आज मेरा मुख देखकर एक गांववासी वापस घर लौट गया और कहा, मेरा चेहरा देखना अच्छा शगुन नहीं है। यह सुनने पर साहूकार को बहुत दुख हुआ। साहूकार की पत्नी ने कहा, आज घर में कुछ चिड़ियाएं आई थी। वे भी बोल रही थी कि तुम्हारे घर में अगर कोई बच्चा नहीं है तो हमें दाना भी कहाँ से मिलेगा। चिड़िया भी उड़ गई। साहूकार को बहुत दुख हुआ कि हमें कोई संतान नहीं है। साहूकार घने वन में जाकर भगवान सूरज की आराधना करने लगे। 12 बरस के तप के उपरांत एक दिन राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा कि इस मनुष्य की ओर ध्यान देना अनिवार्य हो गया है। इसे फल नहीं दिया तो दुनिया का हम पर से आस्था उड़ जाएगी, विश्वास उड़ जाएगा। तब भगवान उस पर प्रसन्न हुए और पूछने लगे, अरे साहूकार, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकार ने कहा, हे भगवान, मैं निसंतान हूँ, मुझे संतान चाहिए। भगवान ने कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, किंतु तूने मेरी आराधना की, मेरा तप किया, इसीलिए मेरे आशीर्वाद में तेरे घर में एक कन्या होगी। वो कन्या के मुख से वो हंसेंगी तो रत्न झड़ेंगे और मुस्कुराएंगी तो मोती निकलेंगे। साहूकार के घर में साहूकार ने घर आकर सारी बात अपनी पत्नी से कही। उसके बाद दोनों को बहुत ही हर्ष हुआ और 9 महीने के उपरांत साहूकार के घर एक बेटी ने जन्म लिया। उस बेटी को नौकरानी रोज नहलाने आती थी। साहूकार की पत्नी को भगवान का आशीर्वाद रत्न और मोती वाला याद नहीं रहा। नौकरानी रोज लड़की के मुख से रत्न मोती लेके चल जाती थी। एक दिन उसके आने में देर हुई। माँ ने उस लड़की को नहलाया। जब लड़की हंसने लगी तो मुख से रत्न झड़ने लगे और मुस्कुराने लगे तो मोती झड़ने लगे। तब उसकी माँ को भगवान का आशीर्वाद याद आया। उस दिन से उसने नौकरानी को काम पर से निकाल दिया और स्वयं लड़की को मुख से झड़ने वाले रत्न व मोती लेने लगी। कुछ वर्ष उपरांत लड़की बड़ी हुई। लड़की की शादी एक गरीब लड़के के, जिससे घर दामाद रहे, ऐसे लड़के से कर दी। माँ रोज सुबह सुबह बेटी को उठाने जाती। एक दिन दामाद ने बेटी से कहा, रोज सुबह तुम्हारी माँ हमें क्यों उठाने आती है? तब लड़की ने कहा, मेरी माँ का ऐसा नियम है कि वह सुबह सुबह मेरा रोज मुंह देखती है। दामाद ने कहा, आज से मैं तेरा मुंह सुबह सुबह देख लिया करूँगा। उसने अगले दिन वैसा ही किया तो उसके पत्नी के मुंह से रत्न और मोती झड़ने लगे। मन में कहा, शायद इसी कारण मेरी सास बेटी का मुख देखने आती है। दामाद ने रत्न मोती इकट्ठे किए और रख लिए। अगले दिन साहूकार की पत्नी ने जब देखा कि बेटी के मुख से रत्न और मोती नहीं झड़ रहे हैं, तब वह समझ गई
कि दामाद को इस बात का ज्ञान हो गया है। उसने एक कसाई को बुलाया और जवाई को तालाब पर स्नान करने के लिए ले जाने को कहा तथा वही उसे मार देने के लिए कह दिया। उसे रत्न और मोती देने का लालच दिखाया। कसाई ने ही ऐसा ही किया। दामाद ने उससे कारण पूछा तो कसाई ने कहा, तुम्हारी सास मुझे रत्न मोती देने वाली है। दामाद ने कहा, मैं तुम्हें दुगने रत्न मोती दूंगा, मुझे जीवन दान दो। ऐसा करते करते 3 रविवार बीत गए। चौथे रविवार को सासू ने कसाई से कहा, मेरे दामाद को मारकर उसकी हड्डियां मुझे लाकर दो, तो मैं तुम्हें चौगुना रत्न मोती दूंगी। कसाई ने दामाद को मार दिया और उसकी हड्डियां सासू को दी। सूरज भगवान तथा राणा दे यह सब देख रहे थे। साहूकार की लड़की सूरज भगवान की बहुत भक्त थी। वो हर रविवार को सदाव्रत रखती थी और पौष रविवार की बहुत ज्यादा भक्ति भाव से पूजा करती थी। भगवान ने कहा कि लड़की के पति को जीवन दान देना चाहिए। उन्होंने सारी हड्डियां इकट्ठी की और अमृत का छींटा डाल दिया। दामाद जीवित हो गया और वापस अपने घर लौट गया। साहूकार की बेटी ने पूछा, आपको पता है ना कि पौष महीने के रविवार को मेरा नियम है कि मैं सूर्यास्त के उपरांत भोजन नहीं करती। तब भी आप देर से आए। तब पति ने बताया कि मैंने कोई देर नहीं की, किंतु तुम्हारी माँ ने मुझे चारों रविवार मारने के लिए कसाई भेजा और मुझे मार दिया, लेकिन सूरज भगवान ने मुझे जीवन दान दिया और मुझे वापस जीवित किया। उसने वो सारी बात अपने लुगाई को बताई। बेटी ने पति से कहा, हमें अब ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ तुम्हें मार दिया जाए। दोनों बेटी और दामाद वहाँ से निकल गए। बेटी के जाने के उपरांत साहूकार के घर में भी दरिद्रता छाने लगी। बेटी के घर तो सुख संपत्ति और धन धान्य की अच्छे से भरभराटी हो गई। उस पर सूरज भगवान की कृपा प्राप्त हुई। ऐसे ही सूरज भगवान बेटी और दामाद पे जैसी कृपा बनाए रखी, वैसे ही अपने सारे भक्तों पर सूरज भगवान कृपा बनाए रखे। ऐसी है ये पौष रविवार की कहानी का महत्व और फल। तो भक्त हो, आप अगर पूजा कर रहे हो सूरज भगवान की पौष महीने के रविवार की, तो इस कहानी को अवश्य सुनिए और अपने भी घर में सुख संपत्ति और धन धान्य की भरभराटी की कोई कमी नहीं रहेगी। तो कैसी लगी पौष रविवार की कहानी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर आपने मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे बाजू में जो बेल बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि मेरा कहानी का जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कहानी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।